तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे अब मैं आपका पेज नंबर 34 का एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 8 एलिमिनेशन मेथड में, जिसमें द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, जिसमें दो व्यक्तियों की इनकम जो है वो 9:7 के रेशियो में गिवन है, एंड द एक्सपेंडिचर्स इज 4:3 इफ द ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इस हिसाब से जो इनकी इक्वेशंस बनेंगी दैट विल बी 9x माइनस 4y, मतलब इनकम में से उनके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो 2000 रुपए वो बचा रहे, और दूसरे वाले बंदे की है ये, ठीक है, वो भी 2000 रुपए बचा रहा है। अब एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमको कोई भी एक एक्सप्रेशन लाइक एक्स वाली या वाई वाली कोई भी एक टर्म हमको सेम करके एलिमिनेट करनी होती है, उसको काटनी होती है। अब यहां पर जैसे ये 9 है और ये 7 है, ये 4 है, ये 3 है, दोनों सेम नहीं है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 12 बना दें और इसको भी 12 बना दें तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो सकते हैं 12-12। कैसे? लेकिन इसको 12 बनाएं कैसे? देखो, अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाए और इसकी 4 से, 3 4 जा 12 होगा, 4 3 जा ये भी 12 होगा। पर ऐसा नहीं कर सकते हम कि सिर्फ बीच में से छांट के इसकी 4 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से और इसकी छांट के ऐसे करके बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हमको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दिस नंबर। ओके, सो फिर जो नई इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? 9 3 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 2000 और 3 2 जा 6, तो ये भी 2000 नहीं होगी, हो जाएगी 6000। इसकी दिक्कत नहीं है, आंसर सही निकलेगा। 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 2 जा 8। अब ये दोनों 12-12 हो गए, लेकिन अभी भी ये कटेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस करने पर ही कट सकते हैं, तो उसको प्लस करेंगे। अब फिर ऐसा नहीं है कि हमने बस इसको प्लस कर दिया अपनी मर्जी से, नहीं, अगर हमने इसको प्लस किया है तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा और इसको भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमें सारे अपोजिट साइन बदलने पड़ेंगे अगर हम यहां बीच का साइन बदलते हैं तो। अगर हम इसको प्लस से माइनस करते तो इसको भी हमें कुछ और करना पड़ता, जो इसका अपोजिट साइन होता वो करना पड़ता। अब ये प्लस था इसलिए माइनस किया, ये प्लस था इसलिए माइनस किया। अच्छा, ये कट गए, कटे दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वॉज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का 1x बचा, देखो ना 28x में 27x जाएंगे तो 1x बचेगा साइन बड़ी वाली डिजिट का, इक्वल टू 8000 में से 6000 जाएंगे तो 2000 बचेंगे और साइन माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू निकल गई 2000। अब इस 2000 को हम किसी भी वैल्यू में रखकर आंसर पता लगा सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि हमने x क्या माना था। अब उसने माना था लेट द डिनोटेड इनकम ऑफ द 2 पर्सन बी 9x एंड 7x, तो उनकी इनकम निकल गई भाई, उन्होंने इनकम मानी थी 9x, तो इनकम निकल गई 9 इंटू 2000, सो ये निकल गई 18,000 रुपीज, और एक की मानी थी 7x, तो निकल गई 7 इंटू 2, 7 2 जा 14,000, निकल गई 14,000। तो एक की थी 18,000 और एक की थी 14,000। अब इसके बाद में y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम इसके अंदर रख के, 14,000 माइनस 3, ये वाली को यूज कर रहा हूं मैं, चाहे यहां रख लीजिए चाहे यहां रख लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। y इक्वल्स टू 2000, 14,000 माइनस यहां लेकर आएंगे 2000 और इसको वहां लेकर जाएंगे 3y, माइनस करेंगे 12,000 3y, y अकेला करेंगे 12,000 अपॉन में 3, इससे ये कटा 4, आगे लगा दी 3 0, ये उसके खर्चे थे दोनों के। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। अब इसमें दे दिया है y, so the solution of equation is x equals to 2000 and y equals to 4000, therefore the monthly income of the persons will be 18,000 and 14,000 respectively, जो मैंने अभी निकाल के दिया है। तो ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। आगे और सवाल देखेंगे, समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ।
लास्ट हमारी एक्सरसाइज 3.3 आ चुकी है और इसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करके ही सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल है 5k और यहाँ है 2x माइनस 3y इक्वल है 4k। तो इसमें से किसी एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं, अब हम x को करते हैं, पर यहाँ 2x और यहाँ x है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देते और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से रहेगी तो वो तो सेम ही सेम रहेगा, ये बदल जाएगा, ये 2 इंटू 2 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट और इसको मान लेते हैं ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वल्स टू 4। साइन चेंज करते हैं, किसको काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। देखा, ये माइनस में से प्लस कर दिया, ये प्लस से मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस से मैंने माइनस करा, ये आपस में कट गया, प्लस 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 हो गए, 5 और 2 सॉरी 3 और 2 5 हो गए, y हो गया 10 में से 4 माइनस होंगे 6, y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई 6/5। अब y की वैल्यू निकल गई तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। दिस इनटू दिस करेंगे, दिस विल बिकम 5। अब हम इसको वहां ले जा सकते हैं ना, सिंपल सा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 माइनस करेंगे 19/5, ये x की वैल्यू निकल गई। तो y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू ये निकल गई। दैट्स हाउ 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। जिसको चाहे उसको आप सेम कर सकते हो, जैसे हम इसको कर सकते हैं। अब आपको ये भी समझ में ना आ रहा हो ना कि इसको बनाए क्या, तो सिंपल सा आप ये देख लीजिए कि 6 और 2 आगे जो भी नंबर हो उनका एलसीएम क्या होगा। जैसे 3, मैं 6 और 2 कह रहा हूं, 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको 6 बनाना है हमें, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 बन जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 बन जाएगा, लेकिन करनी हमें पूरे से मल्टीप्लाई है, बस इसका हमें ध्यान रखना है। तो इक्वेशंस बनाते हैं, चलिए। 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। इसका करते हैं 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस कट गई आपस में, प्लस 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 हो गया, 8 और 6 14, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 20 में से 6 गए 14, y इक्वल टू 1 निकल गया। अब इसको पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो जाएगा 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 10 और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 वहां जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, x को अकेला करके 3 को काट के 2 आ गया, तो x निकल गया हमारा 2 और y निकल गया हमारा 1। देखा आपने एलिमिनेशन मेथड कितना इजी है। बाकी आप खुद सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको आएंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ओके, लेट कर लेते हैं हम न्यूमरेटर x को और डिनोमिनेटर y को। फ्रैक्शन बनेगा कुछ ऐसे। अब इसमें उसने बोला है एक को हम न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और एक को न्यूमरेटर से घटाएंगे, तो डिनोमिनेटर से सॉरी, तो वो जो रिड्यूस होकर जो भी बनेगा वो इक्वल टू 1 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड उसने बोला है कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में भी अगर हम सिर्फ 1 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होंगे। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो इसके नीचे 1 ऐड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बिकम x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम टू सेम ही आएंगे। अब ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वहां जाएगा, -1 टोटल हो गए -2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बिकम 2x इक्वल टू ये सेम रहेगा y प्लस 1, हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो पहली हमारी इक्वेशन ये बन गई, दूसरी हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इसको हम एलिमिनेट करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और
2x माइनस वाई इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस, ये आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के x बचे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 3 बचे, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 3 निकल गई। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो तो 3 होगा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर क्या होता है। तो हम यहां पुट कर लेते हैं, लाइक यहां पर पुट करते हैं हम x is 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के 2, 3 इसको यहां ले लेते हैं, ये प्लस का 2 हो गया, ये वहां गया तो ये भी प्लस का हो गया, 3 और 2 5, y की वैल्यू निकल गई 5। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा 3/5 इज द आंसर, ये वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहां आ गई हमारी नूरी, नूरी और ये हो गया सोनू। नूरी है x, सोनू है y। 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 3 साल, कितने, 5 years ago 5 साल पहले, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, तो ये हो गई नूरी। नूरी कितनी थी 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस 3 साल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब वो नूरी के बराबर बैठेगा। 10 years later, अब 10 साल बाद x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने बड़े हैं बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं ये वाले इक्वेशन को, सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो x माइनस 5 बराबर है 3y माइनस 15, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा और ये प्लस आपस में कटेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस का, तो यहां सिंपल सा माइनस का 10 लिख लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इज x प्लस 10 इक्वल है 2y प्लस 20 के, 2 इंटू 10 20। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, काटेंगे तो सिर्फ प्लस के 10 रह जाएंगे। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहां रख लेते हैं हम x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10 और x माइनस 2y इक्वल टू सिर्फ 10। इसमें माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, सिर्फ y रह गया माइनस का, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हो जाएंगे 20 माइनस के, ये भी कट गया, y इक्वल्स टू 20 हो गया। मतलब सोनू की एज क्या है, सोनू की एज है 20 ईयर्स। अब जैसे नूरी की एज बतानी है तो हम ये देख लेते हैं कि x किस में, जैसे इसमें रख लेते हैं हम, सो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस के 10। 3 2 जा 6, 0 लग गई, इक्वल्स टू माइनस के 10। x इक्वल्स टू वहां जाएगा माइनस 10 प्लस 60, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 60 में से 10 गए, 50 बचे। तो नूरी जो है वो 50 ईयर्स की है, 50 साल की है, और सोनू जो है वो 20 साल का है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स सॉल्व द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सो हम लेट कर लेते हैं x एंड y एज टेंस प्लेस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको टेंस डिजिट बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10, है ना, और प्लस y। अब उसने जो बोला था कि दो नंबरों का सम मतलब x प्लस y कितना है, 9 है, तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसने बोला जब नंबरों को रिवर्स किया गया, लाइक रिवर्स किया गया, जैसे कि इसको रिवर्स करते हैं तो हो जाएगा 10y प्लस में x। तो बोला था कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। तो 9 टाइम्स इस नंबर का ट्वाइस होगा जो नंबर इसको रिवर्स करके मिलेगा। सो दिस इज हमारी
सेकंड इक्वेशन हो गई। समझ पा रहे हो, एक नंबर हमने ये बनाया, इसी का हमने रिवर्स कर दिया। अब उसने बोला है जो नंबर पहले था ना उसका 9 टाइम बराबर होगा जो नंबर रिवर्स करने पे मिला है उसका 2 टाइम्स के बराबर। और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, दो नंबरों का सम इक्वल्स टू 9 है। सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। थोड़ा प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 90x माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 9y माइनस के 20y इक्वल टू 0 के। कट जाएंगे आपस में, ये हो जाएगा 88x प्लस प्लस माइनस माइनस 11y किसके माइनस के इक्वल है 0 के। दोनों में से 11 कॉमन आ सकता है, 11 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा सिर्फ 8x माइनस y इक्वल है 0 के। ये वहां जाएगा, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 8x माइनस y इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। सिर्फ 11 वहां जाएगा ना, डिवाइड करेगा तो वो काट देगा इसको। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड सेकंड इज 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। इससे तो ये पूरी कट गई, डैश इंटू डैश करेंगे, ये हो जाएगी 9x इक्वल्स टू डैश इंटू डैश करेंगे, हो जाएगा 9। x इक्वल्स टू 9/9 काटेगी 1, x की वैल्यू निकल गई 1। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहां हम देखते हैं 8 1 जा 8 और ये माइनस वहां जाएगा, सो दिस विल बिकम y। सो 8 की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई 8 और x की वैल्यू निकल गई 1। अब 8 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 8 बोथ आर 9। सो ये हमारे नंबर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेकेंड लास्ट हम देखते हैं, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 20,000 रुपीज। मीना बैंक गई और उसने 2,000 रुपए विड्रॉ करवाई। एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। तो कैशियर से उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए। अब मीना को जो टोटल नोट मिले हैं वो 25 नोट मिले हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स नोट जो है वो 50 रुपए के हैं और वाई नोट जो है वो 100 रुपए के हैं। ठीक है, तो उसको जो टोटल नोट मिले हैं, मतलब जितने भी नोट मिले होंगे वो एक्स नोट और वाई नोट, मतलब 100 के और 50 के टोटल मिले हैं उसको 25 नोट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन, शी गॉट 25 इन ऑल, फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी गॉट। तो अब उसको टोटल 2,000 रुपए मिले हैं, तो उसको मिले होंगे 50 के एक्स नोट, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 के उसको वाई नोट मिले होंगे और टोटल उसको कितने पैसे मिले 2,000। ये तो नोट थे, ठीक है, और ये नंबर ऑफ थे कि कितने नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स मिले, कितने नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट्स मिले। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं, बट वी हैव टू मेक इट एज वी नो इक्वल। तो इसको हम बना लेते हैं 50, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 50 से कर देते हैं, उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से कर देते हैं। तो इसकी 1 से करेंगे तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। इसकी कर देते हैं तो हो जाएगा 50x प्लस दिस इंटू दिस 50y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इट्स 125 एंड 0। सो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करते हैं। सो यहां लगा लीजिए, ये हो जाएंगे 50x और प्लस 100y इक्वल टू 2,000। माइनस करते हैं, इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये वाले दोनों सिलेक्ट करे, तो ये माइनस किया तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस हो गए, 100 में से 50 गए, 50 वाई बचे साइन माइनस का इक्वल टू 1250 में से 2000 चले गए। अब 2000 में से 1250 जाएंगे तो यहां माइनस कर लीजिए, 2000 माइनस 1250, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 1 में से गया कुछ नहीं 750, ये हो गया।
अब साइन माइनस का माइनस से माइनस फिर कट गया, y अकेला किया 750 अपॉन में 50, 0 से 0 गया, 5 से चला गया 15 बार। सो y की वैल्यू निकल गई 15। तो मतलब उसको 15 नोट 100 के मिले हैं। कितने नोट? 15 नोट्स। उसको 100 रुपीज की 50 नोट्स मिले हैं। अब उसको 50 नोट्स कितने के मिले हैं? कितने मिले हैं? तो वो किसी में भी आप रख के देख सकते हो। इसमें रख लेते हैं हम x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, 25 में से 15 10। तो उसको 50 के कितने नोट मिले हैं? 10 नोट्स, 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो 50 के उसको मिले हैं 10 नोट और 100 के उसको मिले हैं 15 नोट। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अ लेंथिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो एक लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है जो हमने x मान लिया, और फिर पर डे का चार्ज है, पर डे चार्ज भी y days for 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid 27 for the book kept for the 7 days. तो सरिथा ने 7 days के लिए बुक को वहां पर रखा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 3 तो अलग हटा दी थी, तो टोटल कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7 days, राइट। अब 3 दिन के तो फिक्स हैं, तो 3 दिन तो अलग हटा दीजिए, तो 7 में से 3 गए, बचे 4। तो x जो फिक्स चार्ज है प्लस पर डे का चार्ज, अब वो कितने दिन का चार्ज देगी? 4 दिन का चार्ज। तो ये हो जाएगा 4 और y, और उसने टोटल कितने पैसे दिए? 27 रुपीज, राइट। While Sushi paid 21 for the book she kept for the 5 days. तो उसने 5 दिन के लिए बुक रखी। अब 3 दिन तो ये अलग हटा दीजिए, क्योंकि 3 दिन का तो वो फिक्स चार्ज है ये। अब 5 में से 3 के बचे 2, तो 2 दिन के उसने चार्ज दिए होंगे, तो उसने टोटल दिए हैं जो वो 21 रुपए दिए हैं। देख लो भाई, हाँ ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 27 में से 21 गए, ये हो गया 7 में से 6 बचा, y इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2 हो गया, कट गया, ये आ गया y इक्वल्स टू 3। हमने पर डे का चार्ज क्या माना था? 3, मतलब 3 रुपए उसका पर डे का चार्ज है। अब फिक्स चार्ज कितना है रख लेते हैं किसी में भी, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 3, ये वाली इक्वेशन लिए मैंने, 3 रख लिया, इक्वल्स टू 27। x अकेला किया, 4 3 जा 12, 27 माइनस 12, 7 में से 2 गए, बचे 5, 2 में से 1 गए, बचे 15। तो ये आ गया 15 आपका आंसर। तो फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपए। फिक्स चार्ज बहुत है। खैर हाँ, मतलब बात तो एक ही है वो फिक्स चार्ज, क्योंकि 3 दिन के लिए अगर यूज कर रहे हो तो पर डे का कितना हो गया? तो 15 डिवाइडेड बाय 3 days इक्वल्स टू 3 रुपीज पर डे। बात वही पड़ गई। सो दिस वाज योर चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी बुक। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में मैथ्स के। जब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।